इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 253, हिम नंबर 253। खुदा की मोहब्बत और रूह कुदूस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ कहें। तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। हाल में बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तो बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि यीशु मसीह तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही बापू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। हम आज की खास दुआ में जाएंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा,
गुनाहगारों के बेलगाम इरादों और ख्वाहिशों को सिर्फ वही काबू में ला सकता है। अपने बंदों को ये बख्श कि जिसका तू हुक्म देता है उसको वो पसंद करे और जिसका तू वादा करता है उसके आरज़ूमंद, ताकि दुनिया की रंगारंगी और अदल बदल में हमारे दिल बिल्कुल वही लगे रहे जहाँ हकीकी खुशियाँ मौजूद हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब खुदा के कलाम से सबक हमारे सामने पढ़े जाएंगे। पुराने नियम से यिर्मयाह उसका 7 बाब उसकी पहली आयत से 7 आयत तक। जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटकों में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यों कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो कि यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। पुराने नियम से भजन संहिता 119 भजन 9 आयत से 16 आयत तक। भजन संहिता 119 भजन 9 आयत से 16 आयत तक। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुख से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। नए नियम से याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय 22 से 27 आयत तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यह प्रभु का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे गीत नंबर 302, हिम नंबर 302। मेरी जान तू कान लगा, सुन कलाम अब यीशु का। तुझसे वो ये पूछता है, क्या प्यार मुझे करता
था तू कैद में फिक्रमंद, मैंने तोड़ा तेरा बंध। जब तू घायल था लाचार, तब मैं हुआ मददगार। मुमकिन है कि बच्चे को माँ भूल जाए, गाफिल हो, हाँ पर मुझको तेरी याद होगी अब्दुल्लाबाद। बेतब्दील है मेरा प्यार, मुफ्त है वो और वफादार। वो आसमान से ऊंचा है और पाताल से गहरा है। देख तू मेरे प्यार की शान, है वो कैसा बेपयान। कर तू करे मुझे प्यार, होगा तू बेहिस्सेदार। यीशु करता हूँ इकरार, अब तक कम है मेरा प्यार। आए मसीह है इल्तिजा, मेरे दिल में प्यार बड़ा। इंजील मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 7 बाब उसकी 21 आयत से यूँ शुरू होती है। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। ये मसीह की इंजील है। मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसके 21 पद से आगे। अक्सर हमने अपने चारों तरफ देखा होगा कि बहुत से लोग नाराज़ होते हैं, मायूस होते हैं, और में बहुत से लोगों की मायूसी का कारण ये होता है कि उन्हें किसी खास काम या किसी खास बात के लिए चुना जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें चुना नहीं गया।
कई बार उनकी शिकायत ये होती है कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर टीम में चुना जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा बड़ा काबिल है, उसको इस प्ले में या चर्च क्वायर में चुना जाना चाहिए था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। कई बार कुछ लोगों की कोशिश होती है, वो दिलोजान से कोशिश करते हैं कि उन्हें किसी कमेटी में चुन लिया जाए, लेकिन उन्हें चुना नहीं जाता और वो मायूस हो जाते हैं, और ये मायूसी उनकी ज़िंदगी में दिखाई देती है, उनके चेहरे पर दिखाई देती है, और उसका असर उनकी ज़िंदगियों में पूरी तरीके से उतरता है, और कई बार ये मायूसी डिप्रेशन तक चली जाती है। लेकिन एक मुद्दा है जो इन बातों से बहुत बढ़कर है, और वो मुद्दा है हमारी इटर्निटी का, हमारे डेस्टिनेशन का, कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा। और जो इंसान इस दुनिया में आया है, हम सब के लिए समझना ज़रूरी है कि उसका वजूद, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं है, वो इटर्निटी के लिए है, हमेशा के लिए है। ईच पर्सन इज इटर्नल, और जो इटर्निटी है उसके बारे में हमें ये समझना है कि उसमें जो हमारा एग्जिस्टेंस होगा, हमारा जो वजूद होगा, उस वजूद में वी विल बी फुली कॉन्शियस, हम पूरे होशो हवास में होंगे, हम पूरे इंटेलिजेंट तरीके से सोच और समझ सकेंगे, हम हर एक बात को महसूस कर सकेंगे, और हमारे इमोशंस जो इस दुनिया में है, इस जिंदगी में है, उससे कई ज़्यादा बढ़कर एलोबरेट हो जाएंगे, उससे कई ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, और हमें इटर्निटी तक, पूरे अनंत काल तक उस वजूद के साथ रहना होगा। और ये जो वजूद है और जो इटर्निटी है, उसके दो डेस्टिनेशन है, हेल इज ए रियलिटी, हेवन इज ए रियलिटी, और ये दोनों जगह हकीकत है, स्वर्ग भी और नर्क भी। और जहाँ तक बात स्वर्ग की है, हम जानते हैं कि वहाँ जाने का एक रास्ता है, और वो रास्ता हमें कलाम में मिलता है। इसका मतलब ये है कि नर्क को टाला जा सकता है, और किस तरीके से टाला जा सकता है वो हमें समझना है, क्योंकि नर्क, उसकी जो डेफिनेशन बाइबल में दी गई है, वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ दुख, तकलीफ, दर्द, तड़पना, दांतों का पीसना, विलाप करना, और हमेशा की मायूसी, हमेशा का अकेलापन, और हमेशा का परमेश्वर से दूर हो जाना होगा। और वहाँ की जो तड़प है, वहाँ का जो तकलीफ का माहौल है, वो बर्दाश्त से बाहर होगा, हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और ठीक उसके विपरीत जो स्वर्ग है, वो खुशी, आनंद, उल्लास और हर तरीके की उस खुशी को जाहिर करता है जो एक इंसान चाहता है। वहाँ पे ना रोना है, ना दांतों का पीसना है, ना वहाँ पर तड़प है, हर बात खुशी और जोश और उसके साथ साथ आनंद की है। इसलिए हर एक इंसान चाहता है कि वो स्वर्ग में जाए, उसको उस जगह पर जाने की एक लालसा हमेशा बनी रहती है, उसका ये एक ख्याल होता है कि किस तरीके से वहाँ पर पहुँचा जाए। और जब हम इस ख्याल में होते हैं और मत्ती की इंजील उसके 21वें पद तक पहुँचते हैं, तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के शब्द बड़े भयानक, बड़े डरावने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 21वें पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा ऐलान खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर आया है, हे प्रभु, ये स्टेटमेंट हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक तरीके से ये अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह का प्रभु होने का अंगीकार करना है, और ये अंगीकार करना है कि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा उसके साथ एक रिश्ता है। और कलाम ये इस्टेब्लिश करता है कि मुंह से अंगीकार करना ना सिर्फ अच्छा है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर यूहन्ना रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय और उसके 9वें और 10वें पद को देखें, तो वहाँ पर इस बात को इस्टेब्लिश किया गया है कि जो मुंह से अंगीकार करना है, ये जो दावा करना है कि हम खुदावंद के हैं, खुदावंद हमारा है और हम उसके साथ रिश्ते में जुड़े हुए हैं, और रिश्ता जो मोहब्बत और ईमान का है, वो उस बात को जाहिर करता है। क्योंकि यहाँ पर 10वें अध्याय में रोमियो की पत्री और 9वें पद के आगे लिखा है
यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, तो निश्चय उद्धार पाएगा। और क्योंकि धार्मिकता के लिए मन का विश्वास किया जाता है, मन में विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज एसेंशियल, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है उसका अंगीकार करना हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 10वें अध्याय उसके 32वें पद को जब देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो मेरा अंगीकार मनुष्यों के सामने करेगा, मैं उसका अंगीकार अपने पिता के सामने करूंगा, और जो मेरा इनकार करेगा, मैं पिता के सामने उसका इनकार करूंगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम मरकुस की इंजील उसका 8वां अध्याय के 38 पद को देखें तो वहां पर भी लिखा है, जो मुझसे लजाएगा मैं पिता के सामने और फरिश्तों के सामने उससे लजाऊंगा। और ये ना सिर्फ जरूरी है, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से होता है। पहले कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय उसके 3 पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई ये कह नहीं सकता यीशु ही प्रभु है। इसलिए अजीजों, ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जब कहते हैं जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, तो यहाँ पर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो लोग जो इस बात का अंगीकार करते हैं उनमें से कुछ लोग प्रवेश करने पाएंगे। जो कहेंगे हे प्रभु, उनमें से कुछ लोग प्रवेश करने पाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी भीड़, एक बहुत बड़ा एक जो भीड़ का हिस्सा है वो इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। अजीजों, मुंह से अंगीकार करना और इस बात को जानना कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में उस परफेक्ट ओबीडियंस और उस क्रूस पर किए गए अपने काम, जहाँ पे उन कामों को उसने पूरा किया, उसके द्वारा हमारा उद्धार है। और जो इस उद्धार को जानता है और इसको अपनी जिंदगी में मुंह से अंगीकार करता है, वो परमेश्वर के राज्य में जाएगा। लेकिन सिर्फ मुंह से अंगीकार करना ही इस बात का सबूत नहीं है कि हमारा उद्धार हो चुका है, ये काफी नहीं है। और इस बात को मेरे और आपके लिए जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये किस तरीके से होगा कि हम जो मुंह से अंगीकार करते हैं उनके पास क्या सबूत है कि वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। इसलिए ये जानना भी जरूरी है वो कौन से लोग हैं जो मुंह से अंगीकार करते हैं लेकिन परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्योंकि इसके आगे बड़े कैटेगरीज का खुदावंद यीशु मसीह जिक्र करते हैं कि कौन से लोग होंगे जो उस दिन कहेंगे कि हे प्रभु, और उनमें से बहुत से लोग इस बात को क्लेम करेंगे, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और हमने तेरे नाम से बहुत से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए गए। इनकी भाषा, इनकी लैंग्वेज हे प्रभु की है। वो लॉर्ड, ये उनकी भाषा है। और उस भाषा के साथ अपने आप को जायज करार देने के लिए वो एक लिस्ट भी तैयार करके अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसे वो रिसाइट कर रहे हैं। और ये भाषा, ये उनकी जिंदगी भर की भाषा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप से इस बात को कहा कि हम ये सारे काम करें। वो प्रभु को इस बात के बारे में बता रहे हैं, उसके साथ दूसरे लोगों को इस बारे में बता रहे हैं, और उसके साथ साथ चर्च के सामने भी इस बात का इकरार कर रहे हैं, एल्डर्स के सामने, पूरी दुनिया के सामने इस बात का इकरार कर रहे हैं हे प्रभु, इस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस भाषा का इस्तेमाल वो उस वाइट थ्रोन जजमेंट के सामने, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इंसाफ करने के लिए बैठे हैं, उस समय भी इसी भाषा को बोल रहे हैं। उनका टोन नहीं बदला है, वो इसी टोन में खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि इनमें से जितने भी लोग इस बात को दावा करते हैं, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। क्योंकि जितने भी लोग दावा कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग उस वक्त दावा कर रहे हैं जब इस दावा करने से उनको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर हम सोच के देखें, ये जो दावा है, जो कहता है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह से एक रिश्ता है, वो रिश्ता ईमान का है, प्रेम का है, वो कहाँ पर कह रहे हैं? अपने कंफर्ट जोन में, या जहाँ पर कोई खतरा नहीं है। सोच के देखें उन जगहों पर या उन देशों में जहाँ पर अपना ईमान का इकरार करना एक किस्म का गुनाह है। द मोमेंट
you profess your faith in Lord Jesus Christ, there will be a price on your head. जिस लम्हे आप इस बात का इकरार करते हैं कि आप खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल हैं, उसके चेले हैं, उस पर ईमान रखते हैं, आपके सर पर एक कीमत लगाई जाती है। सरेआम आपको कोड़ों से पीटा जा सकता है और आपको जेल में डाला जा सकता है, यहाँ तक कि आपको जान से भी मारा जा सकता है। अगर हम उस माहौल में, उस जगह पर है, तो शायद हे प्रभु कहने वालों की जो जनसंख्या है अपने आप बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो लोग उस समय में, जब तकलीफ बिल्कुल नहीं है, जब परेशानी बिल्कुल नहीं है, जब डर बिल्कुल नहीं है, उस समय इस बात का क्लेम करते हैं, सिर्फ उस बात समय, तो वो लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे सामने और भी बातों को कह रहे हैं, और वो बातें क्या हैं वो हमें समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये वो लोग नहीं हैं जो मसीहत को नहीं जानते, ये वो लोग भी नहीं हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते या वचन को नहीं जानते, ये वो लोग भी नहीं हैं जिन्होंने कभी खुदावंद यीशु मसीह को सुना ना। ये वो लोग हैं जो ये सारी बातें जानते हैं और इसके बावजूद भी ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएंगे। तो फिर वो कौन से लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे? क्योंकि 21वें पद का जो दूसरा हिस्सा है वो ये कहता है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ को सही तरीके से समझना ज़रूरी है। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वर्क सैल्वेशन, कामों के द्वारा उद्धार पाए जाने की बात को नहीं सिखा रहे हैं। अगर परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने की बात है तो सिर्फ एक है जिसने सही रीति से, पूरी रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, पिता की इच्छा को पूरा किया है। वह खुदावंद यीशु मसीह, जिन्होंने अपने पाप रहित जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया, जिन्होंने उस पूरी जिंदगी में पूरी तरीके से आज्ञाकारिता का पालन किया और उसके बाद क्रूस पर अपने सैक्रिफिशियल डेथ, अपनी उस कुर्बानी की दी हुई जान के द्वारा उन्होंने अपने सारे कामों को पूरा किया। उन्होंने हर एक बात में पिता की इच्छा को पूरा किया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और अगर हम कहते हैं कि सिर्फ वो जो पिता की इच्छा को पूरा करता है वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि वो इंसान जिसने जन्म से लेकर, पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक अपनी पूरी जिंदगी में हर एक बात में व्यवस्था को पूरा किया, हर एक बात में उन सारी बातों को पूरा किया जो परमेश्वर की इच्छा थी। अगर ये बात कही जाएगी तो वी विल ऑल बी शट आउट, हम सब बाहर रह जाएंगे, हम में से कोई भी प्रवेश नहीं करना पाएगा। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो सिखाने की बात कर रहे हैं वो ये है कि वो इंसान जो इस बात का दावा करते हैं कि उनका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, वो इंसान जो उसके साथ प्रेम और उसके साथ ईमान का दावा करते हैं, वो लोग, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि उनकी जिंदगी इस तरीके से डायरेक्ट की जाती है दैट दे हैव सीरियस कमिटमेंट टू डू द विल ऑफ गॉड। उनकी जिंदगी में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी संजीदगी के साथ वो प्रतिबद्धता, वो कमिटमेंट दिखाई देना शुरू हो जाता है। वी आर नॉट परफेक्ट, वी कैन नॉट बी परफेक्ट, लेकिन हम उस परफेक्शन की तरफ प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा बढ़ सकते हैं। इसीलिए 6 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाते हैं तो वहाँ पर वो इस बात को बता रहे हैं, हमें अपने दिन भर की रोटी को भी मांगना है और हर रोज़ हमें प्रभु से ये मांगना है कि हमें बुराई में मत जाने दे, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। ये हमारा स्ट्रगल लाइफ लॉन्ग है, और जिस स्ट्रगल को रोज बरोज परमेश्वर के सामने लेकर जाता है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देता है, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उस प्रतिबद्धता, उस कमिटमेंट में लगातार आगे बढ़ता है। अजीजों, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करना, ये एक कमिटमेंट है, एक सीरियस कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए रोज बरोज हमें परमेश्वर से सामर्थ्य को मांगना है। और प्रभु की इच्छा क्या है?
पिता की, स्वर्गीय पिता की इच्छा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ फादर? पिता की इच्छा क्या है? अगर पिता की इच्छा को देखना है तो 7वें अध्याय के 13वें पद में जाकर देखें, जहां पर लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, एंटर थ्रू द नैरो गेट। यहां पर एक नैरो गेट, एक सकेत फाटक की बात की गई है जो बहुत सकरा है, बहुत नैरो है। और उस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम परमेश्वर की, पिता की इच्छा को पूरा करने की शुरुआत करते हैं। वहां पर यहां हमारे लिए एक आज्ञा दी गई है। यहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह भी दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आज्ञा दिखाई देती है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सकेत फाटक से प्रवेश करो। दिस इज द टाइम ऑफ आवर ट्रू कन्वर्जन। हमारे असली बदलाव का, हमारी जिंदगी में सही परिवर्तन का एक ऐसा समय, एक ऐसी जगह है जहां पर आकर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना शुरू करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? मत्ती 4 उसके 17 पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा है मन फिराओ। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री का पूरा थ्रस्ट, उसका केंद्र बिंदु हमारे सामने रखते हैं, वो कहते हैं मन फिराओ। और मरकुस उसके पहले अध्याय उसके 15 पद को देखें, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं, तो वहां पर भी वो कहते हैं, क्या कहते हैं? मन फिरवाओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अजीजों, ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमारी परमेश्वर की पिता को इच्छा करने की जो शुरुआत होती है वो मन फिराव से होती है। और ये 13वां अध्याय है, यहाँ पर उसकी शुरुआत पूरे तरीके से दिखाई देती है, जब हम अपने आप को उस नैरो गेट, उस सकेत फाटक के पास लेकर आते हैं और वहां से प्रवेश करने की शुरुआत करते हैं। अगर हम वहां से शुरुआत करते हैं, अगर हम वहां पर आ जाते हैं और समझ जाते हैं कि हमें परमेश्वर की, पिता की इच्छा को किस तरीके से पूरा करना है अपनी जिंदगी के जरिए, उस सीरियस कमिटमेंट के जरिए, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कि हमें अपने मन को फिराना है, हमें परमेश्वर के सामने आना, इस बात को पहचानना है कि हमारी जो पिछली जिंदगी है, जो हमारा बीता हुआ कल है, उसमें सिर्फ गुनाह है और उस गुनाह से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि हम आत्मिक तौर से पूरे तरीके से कंगाल हैं। मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय की शुरुआत में जब बीएटिट्यूड्स को देखते हैं, इसकी शुरुआत वहां से होती है। वहां पर लिखा है कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं। मन की दीनता आज कहाँ दिखाई देती है? क्योंकि आजकल जिस माहौल में हम रहते हैं, वो माहौल हमें क्या सिखाता है, हमें कल्चर क्या सिखाता है? सेल्फ स्टीम, सेल्फ फुलफिलमेंट, और हमारे लिए सेल्फ वर्थ की बात करता है। हम कहते हैं कि हम अपने आप में पूरे मुकम्मल हैं, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। और कई बार जब ये सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ और सेल्फ फुलफिलमेंट की बात की जाती है, तो अपनी पीठ को हम खुद थपथपाने की कोशिश करते हैं, अपनी काबिलियत को गिनाने की कोशिश करते हैं। कई बार जब हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को देखते हैं जहाँ पे मोटिवेशनल स्टेटमेंट्स दी जाती हैं या उन प्रोग्राम्स को किया जाता है, तो वहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, वहाँ पे ग्रेडिंग की जाती है। और ग्रेडिंग क्या होती है? 1 से लेकर 10 तक। अगर आपके पास ये काबिलियत है, उस हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है। और जब ग्रेडिंग की जाती है तो सेल्फ एस्टीम की बात की जाती है, सेल्फ वर्थ की बात की जाती है। अगर 1 से 10 तक, 10 को सबसे ऊंचा अगर नंबर माना जाता है, तो वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है, क्या है? आई एम ए स्पेशल पर्सन, मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत प्रेशियस हूँ, बेशकीमत हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे छोटा कर सकता है, मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं बेहतरीन हूँ। ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। या सही मायनों में कहा जाए तो हम ये कहते हैं, हम सिर्फ 10 नंबर तक नहीं पहुँचे हैं, वी आर 10+, हम 10 नंबर से भी ज़्यादा है। लेकिन परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, अनलेस एंड अनटिल वी क्लेम दैट वी आर 0-, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमें इस बात को समझना होता है कि हम 0, शून्य से भी कम है। क्योंकि अगर हम जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि हम शून्य से कम हैं, तो हमारे अंदर ना तो मन की दीनता दिखाई देगी, हमारा स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी दिखाई देगी, ना हम शोक करेंगे, ना हम अपने आप को हम्बल करेंगे, हम अपने आप को नम्र भी नहीं करेंगे, और परमेश्वर के उस
धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे नहीं होंगे, जो हमें ये सिखाती है कि हम बहुत ज़्यादा नीडी हैं, बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं। क्योंकि जब चुंगी लेने वाले ने प्रार्थना करी, उसने आराधनालय में स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ठीक ना समझा, लेकिन छाती पीट पीट कर उसने कहा, हे परमेश्वर, उस पापी पर दया कर। तो चुंगी वाला क्या कह रहा था? गॉड, आई एम जीरो माइनस, आई एम नथिंग। परमेश्वर, मुझ गुनहगार पर दया कर। उसके विपरीत जो वहां पर फरीसी था, उसकी भाषा क्या थी? ही वॉज ट्राइंग टू से आई एम 10 प्लस, और ये भाषा वो इस्तेमाल कर रहा था। अजीजों, अगर हमने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें अपनी हकीकत को पहचानना है और हमें उस सकेत द्वार से प्रवेश करना है। और इसके बाद जब कलाम आगे चलता है, खुदावंद यीशु मसीह इस जिक्र को आगे बढ़ाते हैं, तो 24वें पद में एक जिक्र करते हैं। 24वें पद में हमारे सामने उससे आगे इन 2 मकान के बनाने वालों का जिक्र है, और उसकी शुरुआत खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, कौन सी बातें सुनकर? मेरी ये बातें सुनकर, और यहाँ पर वो अपनी बातों को सुनने की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो मेरी आवाज़, मेरी बातों को सुनता है। और खुदावंद यीशु मसीह अपनी बात को सुनने की बात जब कर रहे हैं, अपनी आवाज़ की जब बात कर रहे हैं, तो यूहन्ना की इंजील में बड़े ही खूबसूरत तरीके से इस बात को वो बयान करते हैं। वो इस बात का बयान करते हैं यूहन्ना की इंजील और उसके 27वें पद से आगे जब उसको देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, माई शीप हियर माई वॉइस। मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे हो लेती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यहाँ पर एक हिफाजत है, एक सुरक्षा है जो उन भेड़ों के लिए दिखाई देती है। कोई उन्हें प्रभु यीशु मसीह के हाथों से छीन नहीं सकता, और उन्हें अनंत जीवन भी मिलेगा। उनकी इटर्निटी, उसका फैसला भी खुदावंद यीशु मसीह कर चुके हैं। लेकिन उसकी शर्त क्या है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं, माई शीप हियर माई वॉइस। और खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने का मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ बड़ी मीठी है, बड़ी अच्छी है, वो बड़ी दिलों को लुभाने वाली है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुला रहे हैं कि वो विश्राम दें, और ये आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। और इस आवाज़ को सुनकर दुनिया उनके पीछे जाना भी चाहती है, क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट है, यहाँ पर आराम है, यहाँ पर तसल्ली है, यहाँ पर एक हिफाजत दिखाई देती है। लेकिन वही खुदावंद यीशु मसीह उसी आवाज़ से ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा दायां हाथ अगर गलत काम करता है, गुनाह करता है, तो उसे काट कर फेंक दो, क्योंकि बेहतर होगा कि तुम एक हाथ के साथ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करो, बनस्पत इसके कि दोनों हाथों के साथ नरक में डाल दिए जाओ। खुदावंद यीशु मसीह की वही आवाज़ ये भी कहती है कि अगर तुम्हारी आँख तुम्हारे गुनाह करने पर मजबूर करती है, तो उस आँख को निकाल दो, उसे नोच कर निकाल दो और उसे फेंक दो। बेहतर होगा कि तुम एक आँख के साथ स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग के राज्य में जाओ, इससे विपरीत कि तुम दोनों आँखों के साथ नरक में डाल दी जाओ। खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ ये है कि अपने दिल में लोगों के खिलाफ गुस्सा, क्रोध और नफरत ना रखो, वो नफरत, वो गुस्सा जो नाजायज़ है। खुदावंद यीशु मसीह की आवाज़ ये भी कहती है कि अपने दिल में लालच, वासना, एडल्ट्री, इस चीज़ के लिए कोई जगह मत रखो। अजीज़ों, हम आराम की बात सुनकर उस आवाज़ के पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही आवाज़ कॉस्टली डिमांड्स करती है, जब हमसे मांग करती है, तो हम उस आवाज़ को कितना सुनना चाहते हैं। कई बार हो सकता है कि हम ओकेजनल तरीके से अपने हाथ को थोड़ा सा खुजाकर तकलीफ देना चाहें एक डल नाइफ से, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसे नहीं पॉसिबल है। टेक ऑल द ड्रास्टिक स्टेप्स टू डू अवे विद द सिन। जो कुछ संभव है उस कमिटमेंट के साथ, जो बहुत सीरियस है, उसके साथ अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि तुम ये दावा करते हो कि तुम खुदावंद यीशु मसीह के हो। और जब तुम ये दावा करते हो तो तुम्हें इस दावे को पूरा करने के लिए हर एक को कोशिश करनी है, जिससे
उस जिंदगी के प्रतिनिधित्व बनो जो खुदावंद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करती है। अजीजों, उसकी आवाज़ बहुत मीठी है, उसकी आवाज़ बहुत आश्वासन देने वाली है, उसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसी आवाज़ में कुछ ऐसे डिमांड्स भी हैं जो हमें बताती हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए और परमेश्वर के और स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए हमें किन किन बातों को पूरा करना है। उसके साथ साथ जब हम इस कंट्रास्ट, इस कंपैरिजन को देखते हैं जो 24वें पद से आगे मिलता है मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय के, बड़ा ही ड्रास्टिक, बड़ा ही अच्छे किस्म से उसे डिपिक्ट किया गया है, उसे समझाया गया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बयान किया गया है। क्योंकि यहाँ पर दो मकान के बनाने वालों का जिक्र है। एक इंसान जो चट्टान पर अपना मकान बनाता है, जब आंधी आती है, बारिश आती है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, तो मकान खड़ा रहता है। दूसरी तरफ एक इंसान का जिक्र किया गया है जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहा, जो निर्बुद्धि है। जब वो अपने मकान को रेत पर बनाता है, तूफान आता है, आंधी आती है और उसके साथ साथ बाढ़ और बारिश आती है, तो मकान खड़ा नहीं रह सकता। अगर बाहरी तौर से देखें इन दोनों मकानों को, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो चीज़ दिखाई दे रही है, जो मकान दिखाई दे रहे हैं, दोनों अपनी जगह सही है। बाहरी तौर से उनकी छत एक जैसी है, उनकी दीवारें भी शायद अच्छी लग रही हैं, उनकी खिड़कियां भी शायद बहुत अच्छी या खूबसूरत दिखाई दे रही होंगी। तो मकान अपने आप में पूरा सही दिख रहा है। ये वो चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है जो विजिबल चर्च है, जो दुनिया को दिखाई दे रहा है। बाहर से हर एक चीज़ खूबसूरत दिखाई दे रही है और जो चीज़ है उसमें सारी एक्टिविटीज़ अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन वो चीज़ जो दिखाई नहीं दे रही वो उसकी बुनियाद है। दोनों मकानों की बुनियाद दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर जब इन दोनों मकानों को देखते हैं तो ये दोनों मकान एक जैसे हैं, एक ही जगह पर है, क्योंकि तूफान एक ही जगह पर एक साथ आता है, उनमें से एक मकान खड़ा रहता है, दूसरा गिर जाता है। ये दोनों मकान एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, बिल्कुल साथ हैं, इसलिए दोनों में ज़्यादा फर्क भी नहीं किया जा रहा। लेकिन जो बुनियाद है उसमें फ़र्क है, बाहर से इन्हें पहचाना नहीं जा सकता। इसीलिए जब खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 13 में इस बात का जिक्र करते हैं कि जब बीज बोया गया, गेहूँ बोया गया, उसके साथ जंगली बीज, जंगली पौधा भी निकल आया। जब चेलों ने कहा, जब लोगों ने कहा इनको क्या जंगली पौधों को निकाल दें, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अभी ठहर जाओ, क्योंकि तुम नहीं पहचान सकते कि इनमें से कौन सा अच्छा पौधा है, कौन सा बुरा पौधा है। जब न्याय का समय आएगा तो जो न्याय करने वाला है, जो जज है, वो इसका फैसला करेगा कि कौन सा निकाल कर फेंक दिया जाएगा और कौन सा वो योग्य है जिसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से अच्छी बात के लिए किया जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों मकान भी हैं, जो बाहर से दिखाई दे रहा है सब अच्छा है, लेकिन बुनियाद का फ़र्क है। और जब बुनियाद की बात करते हैं तो एक ने चट्टान पर मकान को बनाया है, उस चट्टान पर जहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंक्रीट पर, रॉक बेड की बात यहाँ पर की गई है, जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, एक कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है, उस कंक्रीट पर उस मकान को बनाया गया, इसलिए उसकी बुनियाद मजबूत है। दूसरी तरफ उस मकान को देखें जो रेत पर बनाया गया है, रेत पर बनाया गया है इसलिए उसकी बुनियाद बहुत कमज़ोर है। रेत पर बनाने वाले मकान को हम किस तरीके से देख सकते हैं? ये वो मकान है, इसके बनाने वाले को इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर है वहीं से बनाना शुरू कर दिया। ना उसने नींव के लिए गहरा गड्ढा खोदा, ना उस खोदने में उसकी मेहनत लगी, ना उसकी लागत लगी, उसको कोई कॉस्ट उसकी नहीं आई, ना उसको कंक्रीट का स्लैब डालना पड़ा, ना ईंटों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लगाना पड़ा कि एक मजबूत बुनियाद बनती। उसने अपने समय को बचा लिया, उसने लागत को बचा लिया, अपने एफर्ट को बचा लिया। और उस इंसान को एक किस्म की बहुत जल्दबाजी है, इसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की, इजी वे, आसान तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम आसपास देखें तो आजकल लोगों को शॉर्टकट्स और आसान तरीकों में काम करना बड़ा अच्छा लगता है, और इस वजह से बहुत जल्दी से वो उस मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं
जहाँ पर उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा होगा। और उस मंजिल तक पहुँचने के लिए कई बार कंप्रोमाइज़ भी किए जाते हैं और उस वजह से इंसान परमेश्वर को छोड़कर दुनिया के तरीके को फॉलो करने लगता है। अजीज़ों, मुझे और आपको ये समझना ज़रूरी है कि हम शॉर्टकट या इजी वे, आसान तरीके के पीछे जा रहे हैं। क्या हमें लगता है कि इस तरीके से हम जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेंगे? क्योंकि खुदावंद का कलाम इसी सरमन ऑन माउंट में मत्ती की इंजील 6 अध्याय उसके 33वें पद में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। व्हाट आर यू लुकिंग आफ्टर? क्या आप परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हो? उस मकान बनाने वाले की तरह काम कर रहे हो जो मेहनत नहीं कर रहा, जो शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहा है, या तुम उस मकान बनाने वाले के लिए तरह कोशिश कर रहे हो जो नींव को डालता है, बुनियाद को रखता है, गहरा गड्ढा खोद के गहरे में जाता है और वहां पर पूरी मेहनत के साथ, पूरी लागत के साथ उस नींव को पूरा करता है? आर यू लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स? आर यू लुकिंग फॉर द इजी वे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आर यू लुकिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, और आर यू लुकिंग फॉर द बिग बक्स? बहुत ज़्यादा दौलत उसके लिए काम कर रहे हो, या बहुत बड़ी पोजीशन के लिए काम कर रहे हो, या किसी ऐसे काम को करना चाहते हो जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी? अजीज़ों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ख़ास है इस कलाम को समझना, क्योंकि ये वो कलाम है जो हमें चैलेंज करता है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है, जैसे कि कलाम हमें बताता है, एग्जामिन योर सेल्फ, एग्जामिन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगियों को जांचो, अपनी ज़िंदगियों को परखो। टुडे यू एंड आई नीड टू चेक आवर फाउंडेशंस। हमें अपनी अपनी बुनियादों को देखने, जांचने और परखने की ज़रूरत है। क्या हमारी बुनियाद मजबूत है? क्या हम गहरे जाते हैं? क्या हम बुनियाद खोदने के लिए बहुत गहराई में उतरते हैं? गहराई में उतरने का मतलब है क्या हम कलाम के अंदर गहरे उतर कर वहाँ से उसके मायनों को समझने की कोशिश करते हैं? और जब उसके मायनों को सही तरीके से समझते हैं तो क्या अपनी ज़िंदगी में उसे अप्लाई भी करते हैं? अजीज़ों, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, अपनी नींव को मजबूत करने की ज़रूरत है। या हम सिर्फ शैलो तरीके से, बिना मेहनत के, बिना काम को किए, सरफेस लेवल पे अच्छा दिखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा खूबसूरत मकान रिप्रेजेंट करना मांगते हैं, या बड़े अच्छे चर्च या चर्च एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करना मांगते हैं? क्योंकि मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें, मेहनत करें, गहराई में जाएं, वहाँ से नींव डालकर मकान को, अपने बुनियाद को पूरा करके उसके ऊपर अपने मसीह जीवन को इस्टेब्लिश करें, स्थापित करें। कई बार लोग कह देते हैं कि मैंने कोशिश करी, आई ट्राइड हार्ड। कितनी मेहनत करी, कितनी कोशिश करी, कितना समय हमने कलाम में बिताया, कितना समय हमने फेसबुक, व्हाट्सएप या टीवी शोज को देखने में बिताया, या हमने उन मूवीज़ को देखने में बिताया जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कितना समय मैंने या आपने कलाम को पढ़ने और दुआओं को करने में लगाया? क्योंकि जो लोग ये कहते हैं हे प्रभु, उनमें से वो सारे लोग हैं जो चर्च में भी जाते हैं, इबादत में भी जाते हैं, हे प्रभु कहकर आराधनाओं में बड़ी ज़ोर से टेस्टिमनीज भी देते हैं और प्रेयर मीटिंग्स को भी अटेंड करते हैं, वॉइस में खड़े होकर बड़ी ऊंची आवाज़ में गाना भी गाते हैं, प्रचार भी करते हैं। वो सारे लोग हैं जो एक बड़ा अच्छा शो, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं। लेकिन लिखा है उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु। किस दिन? ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो दिन है, परमेश्वर का वो भयानक दिन है जिस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे, जिस दिन सारे ढोंग के ऊपर से पर्दा हटा दिया जाएगा। वो मकान जो बिना बुनियाद के है, बिना फाउंडेशन के है, उसको बता दिया जाएगा कि ये कुछ भी नहीं है। और वो मकान जिसकी बुनियाद गहरी है, चट्टान पर है। चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की चट्टान पर, उस वचन पर कायम करना है, उसके वचन पर कायम करके अपनी ज़िंदगी को इस लायक बनाना है। क्योंकि जब फाइनल जजमेंट आएगा और हमारी बुनियाद अगर खुदावंद यीशु मसीह में नहीं है, कलाम में नहीं है, परमेश्वर को मर्जी को पूरा करने में नहीं है, तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे। उस इंसाफ के दिन में हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
और ये मायूसी थोड़े दिनों के लिए नहीं है, ये मायूसी हमेशा के लिए है, जो कि इटर्निटी में होगी। किसी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में इस पैसेज के ऊपर अंग्रेजी में एक पोयम को लिखा है, और ये पोयम मेरे और आपके ऊपर तो कहीं लागू नहीं होगी, इसे हमें समझना जरूरी है। क्योंकि पोयम इस तरीके से, Why call me the Lord, Lord, and do not the things I say? You call me the way and walk me not. You call me the life and live me not. You call me the master and obey me not. If I condemn you, blame me not. You call me the bread and eat me not. You call me the truth and believe me not. You call me the Lord and serve me not. And now, if I condemn you, blame me not. अजीजों, कहीं ऐसा ना हो कि हम सारे दावे करें और खुदावंद यीशु मसीह कहे कि तुमने ये सारी बातें कही तो सही, लेकिन उस पर चल कर नहीं दिखाया। याकूब की पत्री में जब वो कहता है कि वचन को सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बनो, इसका यही मतलब है that we should be not only the listeners of the word, we should be the doers of the word. और हम अपनी सामर्थ्य में नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु यीशु मसीह से इस दान को मांगना है और उसके सामने आकर हमें इस बात का इकरार करना है, प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे साथ उस रिश्ते में हैं जो प्रेम और ईमान का है, जो विश्वास का है। और प्रभु, इस प्रेम और ईमान के रिश्ते को पूरा करने के लिए तू ही हमारी मदद कर सकता है, और हमें उस सक्रिय द्वार के लिए तैयार कर, ताकि हम उसमें से प्रवेश कर सकें और प्रभु पिता की इच्छा को पूरा कर सकें। जो कुछ हम कर सकते हैं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आपकी सामर्थ्य में, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर कर सकते हैं। अजीजों, एक बार फिर से चैलेंज है कि हम अपनी अपनी बुनियादों को जांचें, परखें कि बुनियाद कितनी मजबूत है या बुनियाद है ही नहीं। अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, बुनियाद को खोदना शुरू करें, मकान को सही बुनियाद दें, ताकि जब इंसाफ का समय आए तो हमें ये शब्द न सुनने पड़े कि ये तुम में से जितने मुझे हे प्रभु कहते हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और जो यहाँ जाना शब्द है, इब्रानी भाषा में यदा शब्द इस्तेमाल किया गया, और यही वो शब्द है जो इस्तेमाल किया गया था उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय उसके पहले पद में। वहाँ पर लिखा है अब्राहम अपनी पत्नी के पास गया, हिंदी में लिखा है, लेकिन इब्रानी भाषा में है he went to his wife and knew her, उसने उसको जाना, उसके बाद उनका बेटा हुआ। नए नियम में जब आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म की जब बात होती है, तो वहाँ पर लिखा है कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ, यूसुफ ने मरियम को नहीं जाना। यहाँ पर लिखा गया उसके पास नहीं गया, लेकिन ग्रीक भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गिनोस्को, उसका भी यही मतलब है कि उसने उसे नहीं जाना। यहाँ पर एक इंटीमेट, डीप और पर्सनल रिलेशनशिप की बात की गई है। और अजीजों, जब तक हमारा संबंध खुदावंद के साथ नज़दीकी, गहरा और व्यक्तिगत नहीं होगा, हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी, और अगर हमारी बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो हम परमेश्वर के राज्य में खड़े नहीं हो सकते, उसके स्वर्ग में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वह तब प्रभु हमसे ये कहेंगे कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। अजीजों, कोशिश करके हमें प्रभु के पास आना, ताकि वो हमें जाने और हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात का एहसास रहे कि हमें उस बुनियाद पर खड़े होकर अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, वचन की आगाही के लिए। प्रभु, हम पर रहम करें, हम पर दया करें, और प्रभु होने दें कि हम इस वचन को पूरे तरीके से समझकर प्रभु अपने आप को, अपनी परिस्थिति को समझकर प्रभु आपके पास आए, और प्रभु आपकी सामर्थ्य में होकर इस दावे को कर सकें कि हम आपके हैं, हमारा रिश्ता आपके साथ है, और वो रिश्ता गहरा है, नज़दीकी है और व्यक्तिगत है। और उसी रिश्ते के आधार पर प्रभु हम आपके पास आकर उस सकरे मार्ग से, उस सकरे द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तैयार करें, ताकि प्रभु हम पिता की इच्छा को पूरा करें और परमेश्वर आपके साथ हमेशा के लिए सहभागिता कर सकें और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं ईमान रखता हूँ
मतलब बापर जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है, और एक खुदाबंद यीशु मसीह पर जो खुदा का एकलौता बेटा है, तो लालों से पेशतर अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है, उसके वसीले से कुल चीजें बनी, वो हमारियों के लिए और हमारी मदद के वास्ते आसमान पर से उतर आया, और रूह कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और प्लातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नवेस्तों की बानू जी उठा, और आसमान पर चढ़ गया, और बाप के दाहिने बैठा है, वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा, उसके सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ कुदूस पर जो खुदावंद और दिल की बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सादिर है, उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तिश व ताज़ीम होती है, वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक कैथलिक रसूल कलीसिया पर ईमान रखता हूँ, मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान का इंतज़ार करता हूँ। आज सुबह की इबादत में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से तमाम लोगों का जो इस दुआ में हमारे साथ शामिल हैं, और जितने लोग हमें देख रहे हैं, जितने अजीज़ दोस्त हमारे साथ हैं, उन सबका स्वागत करता हूँ। होली ट्रिनिटी चर्च की कलीसिया का भी स्वागत करता हूँ। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भी हमें ऑनलाइन ज़रिए से इन इबादतों में शामिल होना पड़ रहा है, और डायसिस का जैसे फैसला लिया गया है कि 31 जुलाई तक अभी के लिए चर्चिज़ में इबादत नहीं होगी, और उसके बाद जो फर्दर डिसीज़न होगा वो लास्ट वीक में लेकर कलीसियाओं को उसके बारे में बताया जाएगा कि सितंबर या उससे बाद में इबादतों का सिलसिला किस तरीके से चलेगा। तो प्रार्थना करते रहें, और सब लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें जो
बीमार हैं या बीमार लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ जो भी हैं उन सब के लिए इबादत दुआ करते रहें। और इस समय में ख़ास तौर से काफ़ी लोगों के फ़ोन मेरे पास आए कि किस तरीके से वो चंदे को दे सकते हैं, किस तरीके से ऑफरिंग्स को दे सकते हैं या सब्सक्रिप्शंस को दे सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिमाइंड कराऊंगा कि आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट में अपने पैसे को जमा करा सकते हैं, चर्च का जो बैंक अकाउंट है। एक बार फिर से मैं STC के ग्रुप में इसको डलवाऊंगा कि जो चर्च की डिटेल है अकाउंट्स की वो डाल दी जाए, ताकि आप लोग अपने सब्सक्रिप्शंस को देते रहें। जितने लोग नहीं दे पा रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, उनके पास तरीका है कि एक एनवलप में अपने हदिये को, अपने सब्सक्रिप्शंस को डाल के रख लें, ताकि बाद में एकदम से लोड ना आए और वो जो हर महीने देने की इच्छा रखते हैं वो इस तरीके से उसे डेडिकेट कर सकते हैं, ताकि जब चर्च खुलते हैं तो वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन जितने लोग ऑनलाइन तरीके से जमा करा सकते हैं वो मेहरबानी से जमा करा दें। हम उसका पूरा हिसाब रख रहे हैं। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि व्हाट्सएप पे मुझे या ट्रेजरर मिस्टर संचित मसीह को इन्फॉर्म करना है कि आपने इतना पैसा बैंक में डाला है और इस मकसद के लिए डाला है, ताकि उसे सही तरीके से अकाउंट फोड़ किया जा सके। इस समय हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। उन लोगों के लिए जो बीमार हैं, मेरे पास कुछ नाम है, लिस्ट थोड़ी और बढ़ गई है, इसलिए हमें और भी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है कि हम दुआओं को करते रहें। जो नाम लिए जा रहे हैं हम उनके लिए तो दुआ करेंगे ही, जितने नाम हमारे पास नहीं हैं हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप के लिए भी दुआ की जाए, आप कुछ बीमारों को जानते हैं जो हमारी कलीसिया के हैं या आपके रिश्तेदार हैं जो हमारी कलीसिया के नहीं हैं, हम उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस के लोग अगर बीमार हैं तो हम उनके लिए भी दुआ कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर अपनी शिफा का हाथ उन पर रखे। जो लोग बीमार हैं उनके नाम इस तरीके से हैं: मिस्टर सुरेंद्र जॉन, सुनील कंवर, बीना ली, ट्रीजा जॉनसन, शोभा दास, नरगिस जैक्सन, विनीता लाजर, डॉली, प्रदीप शर्मा, अरुण विल्सन, जोसेफ थॉमसन, रोहिणी, अनीता, कुसुम पॉल, राजकुमारी रोज, जेसिका, दीप्ति, सैम, शीला डैनियल, अलेक्जेंडर डैनियल, प्रोमिला जॉन, पीयूष दास, मोनू चंद, मीरा दास, सुरेश मैसी, मार्गरेट मैसी, सनी, मॉरिन, शैली, सनत, कुसुम दास, इन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप ही जीवन के देने वाले परमेश्वर हैं और प्रभु सिर्फ आप ही इस जीवन को आगे चला सकते हैं, इसे संभालते हैं। इसलिए प्रभु अपने तमाम कलीसिया के लोगों को, इन बीमारों को और उन तमाम लोगों को जो और भी बीमार हैं, परमेश्वर सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आपकी शिफा इनके लिए एक हकीकत बन सके, आपकी चंगाई इनके जिस्मों में काम कर सके, ये आपकी उस शिफा को अपनी ज़िंदगियों में, अपने शरीरों में महसूस कर सके। प्रभु आपका स्पर्श इनकी ज़िंदगी में हो, ताकि प्रभु आपके छुए जाने से ये अच्छा स्वास्थ्य पा सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और पूरे ईमान के साथ आपसे इनकी चंगाई को मांगते हैं। प्रभु इन पर रहम करें और इनको चंगाई बख्शें। खुदावंद तमाम लोगों को आपके सामने रखते हैं जो इस समय सेवा में लगे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और वो लोग जो सपोर्टिंग स्टाफ में हैं, वो लोग जो सुरक्षा का इंतज़ाम कर रहे हैं। प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु आपसे मांगते हैं इस बीमारी को जल्द से जल्द इस दुनिया से दूर करें, ताकि खुदावंद डर खौफ का माहौल दूर हो सके और परमेश्वर आपके लोग एक बार फिर से कलीसियाओं में शामिल होकर इबादत कर सकें और प्रभु आपको जलाल दे सकें, आपके नामों की गवाही दे सकें, खुदावंद आपके नाम की गवाही दे सकें। खुदावंद सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। अब ये समय होगा कि हम सिफारिशी दुआओं में जाएंगे। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए
जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन जोसेफ, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, खास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लागर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फेल से और अपने ही साथियों के खिलाफ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमजोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है
और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सबको माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते हैं और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरीके की नेकी में हमको मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदा का शुक्र हो। बेवक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटें। सेक्शन 22। हम मिलकर मसीह का बदन है। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को हमारे खुदा और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा का मतलब बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम पर हो
और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत के आखिर में गाएंगे गीत नंबर 311, आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 311। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था सूरज से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था फूल से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार,